आज हम शॉपिफाई का पेमेंट रिकंसिलेशन करना सीखेंगे। हम आज शॉपिफाई में हम कैसे पेमेंट रिकंसिलेशन करते हैं, आज हम अपने चैनल पे आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। जो हम शॉपिफाई का पेमेंट रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, तो इस टाइप का अगर वीडियो आपको देखना हो तो हमारे इस चैनल पे आके देख सकते हैं। चलो हम चलते हैं। जो ई कॉमर्स के ही अंदर आता है शॉपिफाई, जो हमारे वेबसाइट नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें देखते हैं जिसका रिकंसिलेशन कैसे होता है। तो हम उस पेज पे चलते हैं। अब ये हमने रिकंसाइल कर रखा है अप्रैल से लेकर जुलाई तक। अब इसमें हम हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। हम ये रिकंसाइल कर रखे हैं। डेट है, ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी इसके होते हैं, ये हमें चाहिए। डेट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, कॉस्ट चाहिए, एमआरपी चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, सेल चाहिए, सेल रिटर्न चाहिए, और उसके बाद ग्रैंड टोटल आता है। फिर हम एक सेपरेट शीट बना रखे हैं सेल और सेल रिटर्न का। ये सेपरेट शीट है हमारा, इसके अंदर सारा सेल है जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक के हमारे सेल हैं। जैसे हमारा है टोटल क्वांटिटी ये है 2775, कॉस्ट हमारा ये है, एमआरपी ये है, डिस्काउंट ये है, और हमारा ये हो गया सेल प्राइस। अब इसे हम प्राइवेट लगा के बनाते हैं, ऑर्डर वाइज डिटेल बनाते हैं। अब ये हमने ऑर्डर वाइज डिटेल ले लिया, पहले डेट ले लिया, फिर ऑर्डर आईडी ले लिया, फिर क्वांटिटी ले लिया, फिर हम कॉस्ट ले लिया, फिर एमआरपी ले लेते हैं हम, फिर हम डिस्काउंट ले लेते हैं, फिर हमारा सेल आ गया, फिर सेल रिटर्न आ गया, फिर हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। अब हमारा यहाँ तक सेल का पार्ट पूरा हो गया कंसीडर। अब हम देखते हैं जो हमारा ये पेमेंट, हमारा पेमेंट कहाँ कहाँ आ रखा है, किस किस पैनल के थ्रू। हमारा एक तो सीसी एवेन्यू से आता है, फिर ये सीसी एवेन्यू का पेमेंट है, फिर उसका जो चार्ज लगा वो है, फिर हम सीसी एवेन्यू के थ्रू हम रिफंड करते हैं, उसके तहत ये है। एक हमारा दूसरा पैनल रोजर पे है, फिर उसका चार्ज है, फिर हम रोजर पे से रिफंड करते हैं। फिर हमारा पेमेंट आता है डिलीवरी से। डिलीवरी से जो हमारा सीओडी के थ्रू ऑर्डर जाते हैं वो हमारा डिलीवरी से आता है, और जो हमारा प्रीपेड ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट होता है उसका हमारा सीसी एवेन्यू से जाता है, और दूसरा रोजर पे से जाता है। सीओडी मोड में हो जाता है हमारा, डिलीवरी से जाता है, और एक हमारा डीटीटीसी है उससे जाता है। कुछ कस्टमर जो रिटर्न किए होते हैं उसका रिफंड हम बैंक से करवाते हैं। कुछ हमारे पेमेंट सीधे कंपनी के अकाउंट यूपीआई से आ जाते हैं, उसके डिटेल यहाँ मिलेंगे। हमारी कंपनी का ये है जो गिफ्ट कार्ड कुछ इशू करते हैं, जो रिटर्न के अगेंस्ट में हम गिफ्ट कार्ड देते हैं, ये वो है। हम उसके गिफ्ट कार्ड के थ्रू रिफंड करते हैं, ये वो है। और ये हमारा टोटल पेमेंट हो गया। टोटल पेमेंट में से टोटल सेल माइनस टोटल पेमेंट का जो डिफरेंस है वो यहाँ आ गया, वो हम रीजन वाइज डाल रखे हैं। हम इसमें रिमार्क डाल दिया है, फिर फाइनल स्टेटस और रिमार्क डाल दिया है। जैसे किस किस टाइप का हमारा ये बना हुआ है। एक तो एक्सचेंज आता है, एक्सचेंज का सारा डिटेल है। ये हमारा पेमेंट डन है, इसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। जितना हमारा सेल है 24,88,000, उतना ही हमारा पेमेंट भी है 24,88,000 का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम चलते हैं पेमेंट नॉट रिसीव। ये हमारा पेमेंट अभी आना है, जो नेक्स्ट मंथ में आएगा। ये हमारा पेमेंट अभी पेंडिंग है, ड्यू है। और क्या क्या ड्यू है, क्या क्यों ड्यू है, रीजन के साथ हमने इसके अंदर रिमार्क में डाल रखा है। फिर आगे हम आते हैं। कुछ पेमेंट हमारा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ रखा है, तो इसलिए हमने इसमें डाल रखा है। जो हमारे पास इस मंथ का पैसा उस मंथ के फर्स्ट वीक तक आ रखे हैं, तो मैंने ये डाल दिया जो कहाँ कहाँ किस किस के थ्रू क्या किस किस थ्रू से आ रखे हैं। जैसे हमारा पैसा डिलीवरी से आ रखे हैं, डिलीवरी वाला पेमेंट हमारा नेक्स्ट वीक में आया था, ये उसका है। फिर हम देखते हैं कुछ हमारा पेमेंट शॉर्ट आया है। शॉर्ट आया मीन्स हमारा ऑलरेडी किसी का कुछ पेमेंट हमारे नहीं आया है। मतलब दो मोड से गए हैं, एक ही ऑर्डर के दो शिपमेंट होते हैं। तो कुछ तो हमारे डिलीवरी से आ गए, कुछ हमारे डीटीटी से आने थे। तो डीटीटीसी का भी पेंडिंग है, तो इसलिए हमारे शॉर्ट पेमेंट है। अब हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट रिमार्क क्या है। ये रिफंड पेंडिंग है, कुछ हमारे रिटर्न आ रखे हैं, हम उसका रिफंड नहीं किया है, इसलिए ये हमारा पेंडिंग है।
अभी हमारा रिटर्न आना था और रिटर्न भी हो गया, हमने रिफंड भी कर दिया, तो इसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। और हम आ जाते हैं पेमेंट नॉट रिसीव, रिटर्न नॉट रिसीव, इसमें हमारा रिटर्न आना है जो हमें अभी तक आया नहीं है, तो ये हमें रिटर्न लेना है, ये पेंडिंग है जो नेक्स्ट मंथ में आना था। सेल मिशन सेल में कुछ डिफरेंस थे, ये हमने निकाल रखा है। और ये शिपिंग इशू, शिपिंग शिपिंग का इशू है जो हमें सही करवाना है, रिमार्क में डाल रखा है। अब हम आते हैं, हम इसका एक समरी बना रखे हैं। इसके साथ हमने जो भी हमारा इशू है, हमने इस अलग पेज पे ये इशू निकाल रखे हैं, जो हमारा पेमेंट नहीं आ रखा है उसको हम इस पेज पे डाल रखे हैं। ये हमारा उसका लेजर है, लेजर के अंदर क्या क्या है नहीं है, हमने उसके अंदर ये सारा अटैचमेंट कर रखे हैं, तो कितना क्या डिफरेंसेस है। फिर हम आते हैं समरी में, फिर हमने समरी उसका बना रखा है जो पूरे अप्रैल से लेकर जुलाई तक में कितना सेल किया, कितना रिटर्न आया, कितना पेमेंट आया। तो हमने टोटल 3189 पीस का सेल करा था, फिर 412 पीस रिटर्न आया था, तो नेट हमारा जो हो गया 2777 पीस का सेल था। फिर हमारा उसका जो कॉस्ट था ये था 10,72,000, फिर हमारा एमआरपी ये था, डिस्काउंट ये रहा, सेल ये रहा, रिटर्न ये रहा, और ग्रैंड टोटल ये रहा। अब हम देखते हैं 31,73,000 हमारा पेमेंट आया या नहीं आया। फिर हमारा उसका लॉजिस्टिक चार्ज ये रहा, फिर डिलीवरी से हमारा 14 लाख का पेमेंट आया है, सीसी रेवेन्यू से 233 का पेमेंट आया है, फिर यूपीआई से 17,000 का पेमेंट आया है, रोजर पे से 1081 का पेमेंट आया है, डीटीसी से ये आ रखा है। फिर हमने गिफ्ट कार्ड इशू किए हैं, उसमें से हम 93,000 गिफ्ट कार्ड में दे रखे हैं, 20,000 का हमने बैंक से रिफंड कराया है, फिर हम गिफ्ट कार्ड रिफंड भी कराए हैं, गिफ्ट कार्ड से रिफंड भी दिया है 1,21,000 का। फिर टोटल पेमेंट हमारा 27 लाख। जो हमारा रेस्ट है वो पेंडिंग है, जो नेक्स्ट मंथ में आना था। फिर हम रेशियो भी निकाल रखे हैं, जो हमारा रिटर्न का रेशियो क्या है, हमारा क्वांटिटी भर से रिटर्न का रेशियो जो है 13% का है। फिर 37% हमने पूरे अप्रैल से लेकर जुलाई तक में 37% का डिस्काउंट दे रखा है। फिर हमारा जो रिटर्न का परसेंटेज है 13% है। फिर हमारा लॉजिस्टिक का जो परसेंटेज है 4% है। तो हम ये ऐसे कैलकुलेशन करते हैं वेबसाइट का। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।